नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज में साइन कन्वेंशन क्या रहेगी हमारी, देखिए मान लीजिए दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर के केस में किए थे, ऑल द डिस्टेंसेस sorry are measured from the optical center of the lens second distance is measured in the direction of incident light are taken as positive and distance is measured in opposite direction of the incident light are taken as negative। ठीक है जी, अगर मान लीजिए लाइट इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है तो इधर जितने भी डिस्टेंस है सारे पॉजिटिव होंगे और इस डायरेक्शन जो भी डिस्टेंस होंगे सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और थर्ड क्या है, हाइट मेजर perpendicularly upward from the principal axis are taken as positive and perpendicularly downward from the principal axis are taken as negative। ठीक है जी, ये आपके साइन कन्वेंशन थे। यानी कि जो हाइट आप परपेंडिकुलरली अपवर्ड लेंगे ना वो तो होगी पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड होगी वो हाइट होंगी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है भाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बेटा गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, u object distance, v image distance। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f फोकल लेंथ है भाई लेंस का, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है। फिर है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी height of the image to the height of the object।
तो मैग्नीफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपकी मैग्नीफिकेशन है। तो m इज इक्वल टू v बाय u, एक ये भी फॉर्मूला है, v बाय u इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थे भाई आपके पास साइन कन्वेंशन। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं किस तरीके से हमारे पास होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दैट ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफिकेशन। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक पास आपके पास कॉन्वेक्स लेंस था। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव। चलिए मैं टेबल बना देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये टेबल आप ध्यान रखिए, फिर बाद में न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले टेबल साइन कन्वेंशन के हिसाब से टेबल देख लीजिए। फॉर कॉन्वेक्स लेंस f is positive always, u is negative always, v is negative कब? when object is placed between optical center and focus, v is positive at rest of all positions, f पॉजिटिव, u नेगेटिव, v नेगेटिव, v पॉजिटिव हो गया। बस यही है, बाकी तो आपको पता ही है। मैग्नीफिकेशन का केस तो पता ही है, हमने उसमें भी किया था कि मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है एंड लार्ज इमेज बनती है, मैग्नीट्यूड ऑफ m इक्वल टू 1 है, सेम साइज की बनती है बेटा, और बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, तो इसमें कोई ऐसी नई वाली बात नहीं थी। आइए फिर कॉनकेव लेंस के लिए बात कर देते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए बेटा f नेगेटिव होता है, बेटा u भी नेगेटिव होता है, और भाई v भी हमेशा नेगेटिव ही होता है। कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हम करने की कोशिश कर रहे थे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है एन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको ना कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, तो प्लस 5 सेंटीमीटर हो गया। दैट ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल इमेज बनी है बेटा, तो वर्चुअल इमेज बनी तो v नेगेटिव हो गया, कितना हो गया? माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कह रहा फाइंड द मैग्नीफिकेशन। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीफिकेशन। देखो भाई कैसे करेंगे, आपको f दे दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, v दे दिया -25, साइन कन्वेंशन साथ लेना ध्यान से, और m आपके पास है, तो पहले u निकाल लीजिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बेटा। तो 1/u की वैल्यू क्या होगी? 1/v माइनस 1/f। तो 1/u, अब 1/v कितना है बेटा? माइनस का 1/25 माइनस 1/5, तो 1/u एलसीएम कितना आ गया बेटा? 25
ये कितना बना -1, ये माइनस का 5, तो 1/u इज इक्वल टू -6/25 और u की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 25/6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू v/u। v कितना था बेटा? -25 डिवाइड बाय u, -25 इंटू 6 ऊपर हो जाएगा ये, तो माइनस से माइनस कट गया, m इज इक्वल टू 6। m का साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज कैसी? वर्चुअल और इरेक्ट। m मैग्नीट्यूड ऑफ m क्या है? ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी? एनलार्ज्ड इमेज बनी। कैसी इमेज बनी? एनलार्ज्ड इमेज बनी। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसकी लैंग्वेज समझ के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस तरीके शो कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस आपको करने बेटा, ठीक है। इनमें से किसी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है, कोई क्वेश्चन राइज होता है, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बेहिचक अपने क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, ठीक है। या इनसे अलग भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तब भी अपनी प्रॉब्लम पूछिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।